कैसे गुम हुआ मोबाइल, क्या चोरी हुआ मोबाइल, आप बता दीजिए क्या हुआ। जेब में रखा था, जेब में से हाथ मारा जेब से। अरे हम यहाँ पे आए हैं और हम ऑनलाइन जैसे हमने होटल के बारे में सर्च किया, हमने रिसर्च की, तो हमको पता लगा कि यहाँ पे 500-600 अराउंड रूम मिल जाता है, लेकिन असल में वैसा नहीं है। हम यहाँ पे आए, हमने देखा वो बिल्कुल फेक था। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते, तो सफाई का भी थोड़ा मैं कहूँगा नहीं हो रही यहाँ पे सफाई, थोड़ी उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैंने तो यही फेस किया, मतलब ज़्यादा बंदे यहाँ पर नशा कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। कावड़िए भी हैं, लोकल भी हैं, सारे मिक्स है। मैं एक बंदे की नहीं कह रहा, मतलब सारे मिक्स है। कावड़िए भी है, हम जैसे घूमने आ रहे वो भी है नशे में। दाल में दाल नहीं है, पानी है। कढ़ी में हल्दी मार रखी है, और कुछ है ही नहीं। फूड की क्वालिटी में कहूँगा बिल्कुल है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हॉप और मैं हूं आपके साथ सन्नी तिवारी। द हॉप की टीम आपको इस वक्त दिखा रही है हरिद्वार की पवित्र धरा हर की पौड़ी से कावड़ मेले की लाइव तस्वीरें। सावन का महीना है, देश भर से लाखों कावड़िए बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं। हरिद्वार में इस पवित्र काल में आस्था का सागर अपने चरम पर है। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता हर की पौड़ी का यह दृश्य बेहद अद्भुत है, लेकिन इस भक्तिमय वातावरण के बीच भी कुछ कड़वी सच्चाइयां सामने आई। हमने बात की हरियाणा से आए कुछ कावड़ियों से, जिन्होंने हमें बताया कि महंगाई की मार ने उनकी यात्रा को कितना कठिन बना दिया है। होटलों के मनमाने दाम और खराब खाने की वजह से उनके सेहत पर भी असर पड़ रहा है, और कावड़ियों ने बातचीत में अपना दुख भी व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने कावड़ मेले की व्यवस्था की सच्चाई की पोल खोल दी है, वो भी हम आगे आपको इस वीडियो में सुनवाएंगे। कावड़ियों ने बातचीत में बताया कि खाना केवल महंगा ही नहीं बल्कि बेकार भी था। दाल बिल्कुल दाल जैसा नहीं था, पानी जैसा था। कावड़ियों का कहना है कि अगर खाना महंगा भी है तो कोई बात नहीं, पर कम से कम खाना की क्वालिटी तो अच्छी हो, खाना बेकार तो ना हो, खाना खा के हम बीमार तो ना हो। उन्होंने बताया कि आने से पहले उनके अनुमान से होटल के रेट 500 से लेकर 600 के करीब थे, पर यहाँ पहुँचने पर होटलों के रेट्स जब उन्हें मालूम चले तो उसमें कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी थी। भोजन से लेकर और भी जो होटल के फैसिलिटीज थी उनमें भी कई प्रकार की कमियां थी, सुरक्षा की दृष्टि से भी और साफ सफाई की दृष्टि से भी। श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने अपना बजट 4000 से लेकर 5000 के बीच तय किया था, लेकिन यहाँ आने पर उन्हें पता चला कि इतना तो यहाँ पर एक दिन का खर्चा है। ट्रेन की व्यवस्था को लेकर भी कावड़ियों ने अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि ट्रेन में बहुत भीड़ थी, कोई सही व्यवस्था नहीं थी, 12 घंटे खड़े होकर उन्हें आना पड़ा। ट्रेन में कोई सफाई भी नहीं थी। इसके अलावा कावड़ियों ने स्थानीय लोग और जगह जगह पर नशा कर रहे लोगों पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की कि आज का युवा इतना नशा कर क्यों रहा है। एक अन्य कावड़िए ने कहा कि घाटों की स्वच्छता भी चिंता का विषय है, जिसमें बीमारियों का भी खतरा बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। पहले तो मैं आपको कहूँगा हर महादेव। हम हरियाणा से आए हुए हैं, चरखी दादरी गाँव पिचोपा खुर्द, तो हाँ गुडाना, और हम यहाँ पे आए हैं और हम ऑनलाइन जैसे हमने होटल के बारे में सर्च किया, हमने रिसर्च की, तो हमको पता लगा कि यहाँ पे 500-600 अराउंड रूम मिल जाता है, लेकिन असल में वैसा नहीं है जी। हम यहाँ पे आए, हमने देखा वो बिल्कुल फेक था, और हम यहाँ पे आए, हमने बहुत सारे देखे रूम देखे, उनकी रेट लिस्ट अप टू हाई है, इतनी हाई है कि मतलब एक मिडिल क्लास आदमी 100 बार सोचता है कि यहाँ पे हरिद्वार आना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था इतनी महंगी हो चुकी है कि लोगों को यहाँ पर ठहरने में दिक्कत आती है, और ऊपर से इतने सारे लोग यहाँ पे आते, तो सफाई का भी थोड़ा मैं कहूँगा नहीं हो रही यहाँ पे सफाई, थोड़ी उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक बड़े तीखो मारे काट को टोरा क्यों यार, सीधी बात से यार ठगी ही 10 रुपये की चीज 25 में दी, 15 में दी, महंगाई को बहुत करा। दुकान वाले जो सामान बेच रहे हैं वो भी, हाँ जी, जैसे हमने कल चाय नाश्ता किया तो वो चीज़ हमें वो आमतौर पे 20 रुपये में मिल जाती है, उनकी जो रेट लिस्ट है वो 20 रुपये की है, लेकिन कल वही चीज़ हमको 30 रुपये में बेच रहे हैं, कोई भी चीज ठग रहे हैं। 15 रुपया महंगा मिला गया। पूरी क्वालिटी
और क्वालिटी बिल्कुल लो। मैं तो कहूँगा यहाँ पे खाना ही नहीं चाहिए, इतनी लो क्वालिटी में जो फूड ये जो देते हैं। खाना भी बढ़िया ना मिलता बिल्कुल भी। आपको लग रहा है मिलावट है? मिलावट तो जी कुछ मिलाते ही नहीं है इसमें, कुछ है ही दाल में दाल नहीं है, पानी है, कड़ी में हल्दी मार रखी है, और कुछ है ही नहीं। फूड की क्वालिटी मैं कहूँगा बिल्कुल है ही नहीं। होटल कितने चार्ज किया इस बार आपसे? आप जा रहे हैं होटल में, कितना चार्ज किया आपसे? जी हमसे चार्ज किया 1000 रुपये पर नाइट। हम भाई वहाँ पे ठहरे हुए हैं। तो जहाँ पर आप ठहरे हो वहाँ पर आप सही तरीके से रहे हो? मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब कुछ परेशानी हुई हो आपको रहने में? हाँ भाई, साफ सफाई रूम की करते नहीं, साफ सफाई बिल्कुल मैं कहूँगा करते नहीं है, साफ सफाई नहीं करते। जैसे हम 1000 या 1500 नीचे तो कोई रूम देखता ही नहीं है। अच्छा, हाँ 500-700 का तो नाम है बस। आप वैसे क्या बजट लेके, आप क्या सोच के आए थे, क्या बजट होना चाहिए होटल? हमें तो यही सोच के आए थे कि 4-5 हज़ार में काम चल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे तो भी। बट अभी आने के बाद तो हमें 4-5 हज़ार में तो 1 दिन 2 दिन निकालना मुश्किल हो रहा है। तो बजट जिस बजट से आप सोच के आए थे वो बढ़ रहा है बजट आपका? बजट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कितने % बजट बढ़ रहा है आपका जो आने? अराउंड 50-75% तो मान लो 75% और बढ़ गया? और बढ़ गया है। क्योंकि हमने सोचा कि 500-600 में रूम मिलेगा। अच्छा, 24 घंटे के लिए, या तो 10 या 12 घंटे 10-12 घंटे के लिए 1000 रुपये मांग रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? आप लोग आए कैसे? बाई ट्रेन आए हैं? बस जी हम ट्रेन से आए, ट्रेन में भी नो मान लो भाई बहुत भीड़ थी, एक दूसरे के ऊपर मतलब बैठ के बैगों के ऊपर बैठ के कुछ जगह ही नहीं मिल रही, 12 व्यवस्था ही नहीं बैठने की। ट्रेन में लगातार 12 घंटे 12 घंटे के लगातार खड़े आए, 12 घंटे लगातार। 12 घंटे खड़े हो हाँ, रेवाड़ी से बैठे थे कोई और जगह ही हरिद्वार नहीं तक बिल्कुल खड़े आए हैं 12 घंटे लगातार। ऐसी व्यवस्था है यहाँ पे। देखो बहुत ट्रेन की सुविधा भी नहीं चलाई है? नहीं, ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है। स्पेशल ट्रेन को कोई 2500 की 3000 की टिकट है, इतने तो हम डर नहीं है। भाड़ा का कौन देगा घर भाड़ा? तो स्पेशल ट्रेन कौन सी वाली? स्पेशल ट्रेन जो एसी कोच वाली होती है ना उनकी 2,500-3,000 हजार रुपये टिकट है। अच्छा, हाँ, हम तो लोकल में आए खड़े 12-12 घंटे। तो स्पेशल ट्रेन में जो आप एसी की बात कर रहे हो नॉर्मल की बात कर रहे हो? हम जी जैसे हम तो नॉर्मल हम तो जी देखो सीटें मिलती हैं वो भी 1500 का। तत्काल की बात कर रहे होगे ना आप? हाँ, और जो नॉर्मल की बात कर रहे हो? जो नॉर्मल सीट मिलती है ना, सीट नंबर लेते हैं, वो भी 15 से कम से नहीं है। और ये एसी वाली कोच 2,500-3,000 हजार रुपए की सीट है एक बंदे की। और जी जैसे ट्रेन में भी कोई व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी साफ सफाई बहुत बिल्कुल साफ सफाई की व्यवस्था ही नहीं। तो कोई इतना आता होगा ना वहाँ पर? नहीं कंफर्टेबल हो नहीं हो? कोई नहीं आता, कोई नहीं तो आता। यहाँ पर कि आपने पुलिस प्रशासन से आपने बात नहीं करी यहाँ पर आस पड़ोस से कि भाई? देखो जी हम ऐसे तो हम कल आए हैं, इसके बारे में सोचेंगे हम। आपसे मिले, आपके चैनल के माध्यम से हमने अपने व्यूज़ आपको बताए, आप आगे बताओगे तो इससे क्या होगा? हम शुरुआत तो कर रहे हैं, हम अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं, इसके आपको भी पता चले कि हम यात्रियों को कैसा यहाँ पे अनुभव हो रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँ कि नशा कोई भी ना तो करो और ना किसी ने करने, तो बहुत बुरी चीज है। तो यहाँ पर कोई आपको लगा कि कोई नशा करके चल रहा है? बहुत जने मिले, रास्ते भी मिले हैं, कोई कुछ गांजा पी रहा, कोई सुल्फा पी रहा, कोई कुछ आप यहाँ पे वगैरह। अच्छा, बहुत बंदे देखे, कोई बीड़ी बना के पी रहा है, कोई पेपर, कोई कुछ। मैंने तो यही फेस किया कि मतलब ज्यादा बंदे यहाँ पर नशा कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। कावड़िए भी हैं या लोकल भी हैं? कावड़िए भी हैं, लोकल भी हैं, सारे मिक्स है। मैं एक बंदे की नहीं कह रहा कि मतलब सारे मिक्स है, कावड़िए भी हैं, हम जैसे घूमने आ रहे वो भी है नशे में, A to Z सारे ही हैं। आए थे भाई, बढ़िया जगह है, मतलब धर्म के बारे में हमको पता चलेगा, धर्म के बारे में पता चलेगा, पाठ पूजा होगी। लेकिन यहाँ पे हर कोने में, जहाँ पे कोने में जाते हैं वहाँ पर ही कोई चिलम की बात कर रहा है, कोई भाई नशा मार रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मतलब नशा को लेकर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे जब धर्म का आयोजन हो रहा है, धार्मिक कार्य है, उसमें अगर नशा हो रहा है, इसको लेकर सरकार क्या कदम उठाए? आप देश के युवा हैं, उस पर आप क्या कहें? देखो जी हम तो यही कहना चाहेंगे भाई, पुलिस वाले हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए भाई कि उनके एरिया में अगर कोई नशा कर रहा है तो भाई उनको सज़ा दे। अगर एक को सज़ा मिलेगी तो भाई और भी प्रेरित होंगे, वो भी सीखेंगे कि अगर इस एरिया में नशा किया। जैसे आप दिल्ली वगैरह में लगा लो, आप चालान कट जाता है वहाँ पे जाते ही, हरियाणा में नहीं कटता क्योंकि दिल्ली में प्रोटेक्शन ज़्यादा है, लोग चीज़ों पर ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान नहीं देते। पुलिस वाले ध्यान नहीं दे रहे कि भाई क्या चल रहा है, वो अपनी जगह पे बैठे हैं और बैठे ही हैं बस, और तो ध्यान नहीं दे रहे भाई कौन क्या पे नशा कर रहा है। हमने देखा भाई यहाँ पे 3-4 पुलिस वाले बैठे हैं, अगली गली में घूमते ही भाई वो चिलम मार लाग रहे हैं, कोई मतलब बीड़ी में भर के कुछ पी रहे हैं। तो भाई यही है, मतलब
ध्यान रखो, पुलिस वालों का भी काम तो यही है यहाँ पे, इसलिए लगा रखे हैं भाई ध्यान रखो, नशा वता नहीं हो। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कावड़ मेले को लेकर बड़ी बड़ी बैठकें की, तो वहीं डीजीपी अभिनव कुमार ने भी कई बार हरिद्वार आकर कावड़ मेले का निरीक्षण किया, लेकिन इसके परिणाम अभी तक देखने को नहीं मिले और कई प्रकार की अव्यवस्था देखने को मिली है, जिनमें चाहे सुरक्षा की बात हो, साफ सफाई की बात हो या कावड़ियों की रहने खाने की बात हो, सब में कहीं न कहीं अव्यवस्था देखने को मिली है। और दहोक की टीम ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है और अपनी बात रखी है कि कावड़ मेला जब भी हो, कावड़ मेला अगर हो तो अच्छे से हो और व्यवस्था के साथ हो, इनमें चूक ना हो। लेकिन जिस प्रकार से देखने को मिला है कि चाहे वो प्रशासन हो या सरकार, मीटिंग तो बड़े बड़े किए गए, फैसले भी बड़े बड़े लिए गए, कावड़ मेले में सुरक्षा की कमी भी एक बड़ी समस्या है। भीड़ का लाभ उठाकर चोर सक्रिय हो गए हैं। रिपोर्टिंग के दौरान एक लड़की के साथ चोरी की घटना भी सामने आई, जिसका फोन चोरी हो गया था। प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा ताकि चोरी की और घटनाएं ना हो। तो कहाँ पर रखा था मोबाइल आपने? मैंने जेब में ही रखा था। जेब में पहले हाथ मारा जेब पे, फिर मैंने सोचा कि बैग में रख दो, तो बैग में रखा था। एकदम जब फोन की घंटी बजी थी ना, तो एकदम से निकाल दिया। फोन लगाया तो घंटी जाती रही, फिर एकदम से स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा, तो फोन चोरी होने की आशंका लग रही है आपको? चोरी हुआ है या खो गया है? बैग से चोरी। अच्छा, बैग से चोरी कर लिया। पीछे और चांस से लगा। कब हुआ ये, कितने बजे के आसपास? थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर। आपने सूचना करी कि सूचना करी उसको? हरिद्वार प्रशासन से ये अपील है कि कावड़ियों की सुविधाओं पर ध्यान दे, महंगाई पर अंकुश लगाए, सफाई व्यवस्था में भी सुधार करे और सुरक्षा बढ़ाने में तत्काल कदम उठाने चाहिए। आप सभी से भी यह बड़ा सवाल है कि आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि प्रशासन का रवैया जो था वो सही नहीं था? क्या आपको भी लगता है कि कावड़ियों की सुविधा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है या इस पर और ध्यान देने की जरूरत है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपको हरिद्वार से ऐसी ही खबरें देते रहेंगे और कावड़ मेले की पूरी कवरेज भी आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए द हॉक न्यूज के साथ। धन्यवाद।